स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आगे के प्रश्नों को, जो घटना चक्र पुस्तक के वाक्यांश के प्रश्न हैं, उनको देखेंगे और बाकी प्रश्नों को सॉल्व करके आज हम लोग घटना चक्र के वाक्यांश के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो हमारे 2 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जो मृत्यु के जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। मृत्यु की जो जीत ले उसके लिए कहते हैं मृत्युंजय। ठीक है, मृत्यु को जीत ले उसके लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग होता है। अमर वो होता है शब्द जिसकी मृत्यु ही नहीं होती है, उसके लिए अमर होता है। मरणासन जो मृत्यु के समीप होता है उसके लिए, जिसकी जीत हुई हो उसे विजयी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुग्रहित के लिए होता है जो अनुग्रह से युक्त हो। ठीक है, अनुग्रहित, ग्रहित मतलब उसके पास है ना, अनुग्रह के योग्य हो ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब उसके पास है अनुग्रह, तो उस हिसाब से है इस शब्द का अर्थ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो अनुग्रह से युक्त है वह उपयुक्त रहेगा इसके लिए। तो अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त है वही होगा। जो अनुग्रह के योग्य हो उसके लिए अनुग्रह होगा। ठीक है, अनुग्रह के योग्य हो। जो जूठा ना हो उसके लिए अनुच्छिष्ट होगा। तो जूठा के लिए क्या होता है, उच्छिष्ट होता है। तो जो जूठा नहीं होता उसके लिए अनुच्छिष्ट होता है। उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो उपकार को मानता है, किए गए उपकार को मानने वाला जो होता है वो आपका कृतज्ञ होता है। ठीक है, अगला अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। अनिर्णित मतलब जिसका निर्णय ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ता लगा है तो हम हो सकता में नहीं जाएंगे। ठीक है, हुआ हो में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, इसलिए जिसका निर्णय ना हुआ हो वो होगा। जिसका निर्णय हो चुका हो उसके लिए हम निर्णित कहेंगे। निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक। जिसका निर्देश ना हो सके अनिर्देश। अगला प्रश्न, जिसका निवारण ना हो सके के लिए क्या शब्द होगा। निवारण के लिए क्या होगा, अनिवार्य। ठीक है, इसको आप पार नहीं कर सकते हो। कोई चीज़ अगर अनिवार्य होती है, आप कोई फॉर्म भरते हो या कोई भी आप किसी जगह जाते हो तो कहा जाता है नहीं ये चेकअप करना अनिवार्य है, इसमें ये फॉर्म में ये फिल करना अनिवार्य है। मतलब उसको आप पार नहीं कर सकते, उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या शब्द हो सकता है, जिसे निवारण ना हो सके उसके लिए अनिवार्य सही शब्द हो सकता है। यहाँ लिखा अनिर्णित, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसका निर्णय ना हो चुका उसके लिए होता है। अविकल जो होता है ज्यों का त्यों के लिए यूज किया जाता है, ज्यों का त्यों। अगला प्रश्न है, जो अवश्य होने वाला हो के लिए आप क्या कहोगे। उसके लिए आप कहते हैं अवश्यंभावी। ठीक है, अवश्य नहीं कहते, आप कहते हैं अवश्यंभावी, क्योंकि होने वाला है तो भावी लगाते हो आप। तो अवश्यंभावी जो अवश्य होने वाला है। शाश्वत शब्द वो है जो हमेशा रहने वाला, उसके लिए आप शाश्वत यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है। चिन्हित है तो फिर इत लगा है, मतलब भूतकाल की बात हो रही। तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो ऐसा होगा ना, क्योंकि चिन्हित हो चुका है। ठीक है, तो इसका होगा जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिस पर चिन्ह ना लगाया उसके लिए क्या हो जाएगा, अचिन्हित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो जिसकी चिंता करना उचित हो उसको क्या कहते हैं, चिंतनीय कहते हैं। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। ठीक है, अगला है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, सुलोचन जिसके लोचन मतलब नेत्र सुंदर होते हैं उसको हम सुलोचन बोल सकते हैं। सुनयन, नयन भी आ गया। सुसुप्सा सोने की इच्छा के लिए होता है। जो हमारा विकल्प का एक है, डी विकल्प में लिखा है सुसुप्सा, इसका अर्थ होता है सोने की इच्छा के लिए कहा जाता है। तो सोने की इच्छा हो गई सुसुप्ता, सोने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, सुसुप्सु हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए आप सुग्रीव यूज करेंगे। पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रानिवेशी। ठीक है, छोटे छोटे काम में देखना कि भाई यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे क्या कमी है, उसे हम क्या कहते हैं, छिद्रानिवेशी। आलोचक वो होता है जो सही या गलत मतलब दोनों चीज़ बताता है ना। किसी विषय पर वास्तु पर आलोचना करने का मतलब आलोचक होता है। आपके मतलब क्वेश्चंस भी जीएस में आता है, मेंस में, कि आप इसकी आलोचना कीजिए यूपीपीसीएस में। तो उसमें आप क्या करते हो, उसके सही पक्ष और गलत पक्ष दोनों को बताते हो। ईर्ष्यालु उसे कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या रखता हो। अज्ञानी उसे कहते हैं जो कुछ नहीं जानता। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा कि जो अपने बाएं हाथ से कार्य करता हो या बाएं हाथ से सदा हो, उसके लिए सव्यसाची होता है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी हो जाता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो वो बहुत श्रुता हो जाता है। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है।
अगला प्रश्न है, ऐसा ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वो होता है वाग्दत्ता। और वचन देने की रस्म जो होती है उसको क्या कहते हैं? वागदान। ठीक है, उसको कहते हैं वागदान, जो वचन देने की रस्म होती है, वचन की जो रस्म होती है उसे कहते हैं। और ऐसे क्या होता है, जिसकी विवाह का वचन दिया हो वो होती है वाग्दत्ता। नवोड़ा नई ब्याही हुई स्त्री के लिए होता है, जिस कन्या का विवाह होता है, ठीक है, उसके लिए नवोड़ा होता है। पुरोषित पति का और आगत पति का जानते हैं। पुरोषित पति में जिसका पति विदेश जाने को है, और जिसका पति विदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पति का होता है। जिसे वेतन न मिलता उसे अवैतनिक कहते हैं। वैतनिक जिसको वेतन मिलता है। आकाशवृत्ति ऐसी आजीविका के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, इसके लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा? जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए होगा स्थानापन्न। ठीक है, अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न है। जब कोई स्थान के संदर्भ में बात की जाती है तब आप कहते हो स्थानांतरित। ठीक है, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो तो कहा जाता है ये एकाधिकार है, सिर्फ एक का अधिकार है। ठीक है, और जिसका कोई उपाय ना हो उसको निरुपाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, सब समूह के लिए सही साथ बताइएगा। तो उसको हम बोलते हैं पदेन है वो। ठीक है, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए हम पदेन यूज करते हैं। जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, किसी पद पर रहकर सारे अधिकार प्राप्त करना तो पद प्लस अधिकार तो पदाधिकारी होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसके लिए सही शब्द क्या होगा? उसके लिए वो कुछ समय है ना तो अंशकालिक होगा। ठीक है, और पूरे समय के लिए पूर्णकालिक होगा, आधे समय के लिए अर्धकालिक होगा, समकालिक मतलब उसी समय में रहने वाले के लिए होता है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए क्या होगा? आधी हो गया ना तो अर्धकालिक हो गया। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? किसानों के लिए जो दिया जाता है ऋण उसको तकावी कहते हैं। ठीक है, ऋण तो आप जानते ही हैं। अनुग्रह का मतलब होता है जो अनुग्रह करने योग्य होता है। ठीक है, अनुग्रह के योग तो अनुग्रह होता है। और अनुबंध होता है कोई दो पक्षों में जो समझौता होता है किसी कार्य हेतु, उसे अनुबंध कहते हैं। अगला है, जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसके लिए क्या शब्द होगा? उसके लिए होता है बंजर। ठीक है, बंजर होता है जिस भूमि में कुछ पैदावार ना होती हो। ऊसर और बंजर दोनों प्रयुक्त किए जाते हैं। जिस भूमि में अन्न पैदा होता है उसको उपजाऊ या उर्वरा कहते हैं। निर्जर उसे कहते हैं जो वृद्ध नहीं होता। अगला है, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए हम कहते हैं निर्जन। निर्जन जगह है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य। एक अंश को लिया गया है ना, तो जीवनी में तो पूरा जीवन बताते हो वो तो है नहीं ना, संस्मरण है ना महाकाव्य। खंड काव्य, एक खंड को बताया गया ना तो खंड काव्य होगा। ठीक है, देखिए जीवन में क्या होता है कि संपूर्ण लिखित जीवन चरित्र होता है। और संपूर्ण जीवन का अगर सर्गबद्ध काव्य एक काव्य में लिखा जाए, सर्गित किया जाए तो महाकाव्य हो जाएगा। तो सब संपूर्ण जीवन को लेकर है। और स्मरणीय घटनाओं को उल्लेख करोगे तो आप संस्मरण बना दोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहा है कि सिर्फ किसी एक खंड को, आपने एक अंश को लेकर प्रबंध काव्य लिखा है तो उसको आप खंड काव्य कहोगे। वातानुकूलन शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसे हम कहते हैं वातानुकूलन। ठीक है, तो उपयुक्त ये होगा कि जहाँ पर सर्दी गर्मी नियंत्रित होती है। जहाँ तापमान समान होता है वो समतापी कह सकते हो या समताप कह सकते हो। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसको हम विषम ताप कहते हैं। और जहाँ सर्दी गर्मी समान होती है उसको हम समशीतोष्ण कहते हैं। वहाँ पे सर्दी भी है और गर्मी भी है तो हम कहते हैं भैया समशीतोष्ण है। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए सही प्रतीत हो? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर ये कहा जाए जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और त्याज यहाँ लिखा है, त्याज का मतलब क्या होता है? त्यागना, तो मतलब छोड़ा जा सकता है। तो अत्याज क्या होगा? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो होगा। अक्षम्य, अक्षम्य होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके। अभियुक्त वो होता है जिस पर अभियोग लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं अभियुक्त कहते हैं। श्रवण चुच्छक शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो? श्रवण चक्षुक, चक्षु यूज होता है आँख के लिए तो क्या हो जाएगा, और श्रवण होता है सुनने के लिए, तो जो आँखों से सुनता हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? श्रवण चुच्छक। जिसके नयन सुंदर उसको हम कहते हैं सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो तो हम कहेंगे भाई सुमुख है वो। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जो पेट के बल चलता है तो पेट के लिए कहा जाता है उदर, तो उदरचर हो गया इसका। ठीक है, पेट के बल उदर। नभचर जो नभ में चलता है या नभ में उड़ता है, आकाश में जो विचरण करता है उसके लिए होता है। अगोचर जो इंद्रियों से नहीं जान सकते उसके लिए अगोचर होता है। और निरापद होता है जिसके पास कोई
जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको कहते हैं निरापद। याद रखिएगा, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। जो छाती के बल चलता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं उरग। छाती के बल गमन करने वाले को उरग कहते हैं। याद करिएगा। अगला प्रश्न है, और बाकी भूमि पर चलने वाले को भूचर, उदरचर आप जान रहे हैं। अचल पहाड़ के लिए जो कहता है जो स्थिर हो मतलब चलता नहीं, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए होता है अनुल्लंघनीय। किसी भी तरह उल्लंघन नहीं होता तो अनुल्लंघनीय होता है, और जिसका उल्लंघन किया जा सकता है वो उल्लंघनीय होता है। वावय आप जानते हैं पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण होता है, और जो बहुत बड़ा विद्वान होता है उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी के अर्थ में यूज किया जाता है, ठीक है। दशक तो 10 वर्षों का समूह होता है। कोटि करोड़ के लिए होता है। अगला है कि वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। जो विष्णु के उपासक होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य के उपासक सूर्योपासक कह सकते हो आप, और शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। तो आपने सुना होगा ना, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैसे यहाँ पर है। गोद लिया हुआ के लिए क्या शब्द होगा? गोद लिया हुआ के लिए आप दत्तक बोलते हो, ठीक है। गोद लिया के लिए आप दत्तक कहते हो। और एक ही उदर से जो उत्पन्न होता है उनको सहोदर कहते हो। औरस जो सगा होता है, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न होता है औरस होता है। और जारज जो विवाहितर स्त्री से मतलब अलग स्त्री से पैदा होता है उसके लिए जारज होता है। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न होता है, यानी ये किसका पर्यायवाची? ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि वो स्वयं से उत्पन्न है, ऐसा माना जाता है। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए हम क्या कहते हैं? जो स्त्री कविता रचती है उसको हम स्त्री अर्थ में कवियत्री यूज करते हैं, ठीक है। आंसू कवि जो तत्काल कविता करता है उसके लिए होता है। अगला पांडुलिपि। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि जो होती है, पुस्तक की अगर हाथ से हम प्रति लिखें, उसका हम कॉपी लिखें हाथ के द्वारा, तो उसको कहते हैं वो पांडुलिपि हो गई, ठीक है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं। आपने सोचते होंगे कि इस गाड़ी का विज्ञापन मैंने देखा था, तो उस गाड़ी की जानकारी सूचना प्रकाशित कर दी जाती है कागज़ में, हम उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। इतिहास से संबंधित को हम ऐतिहासिक कहते हैं, जो हाथ से लिखा गया उसको हम हस्तलिखित कहते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? किशोरी होती है जो 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की होती है, उसको हम कहते हैं किशोरी है वो। 1 से 10 वर्ष में हम 1 से 10 वर्ष में हम कहते हैं उसको कन्या कहते हैं। और जिस लड़की की शादी नहीं होती उसे हम कुमारी कहते हैं, ठीक है। नई ब्याही वधू को नववधू या नवोड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए अब क्या कहेंगे? धरती फोड़कर जन्मता हो तो उसके लिए द्विज तो ब्राह्मण के लिए होता है, स्वयंभू ब्रह्मा के लिए होता है, भूधर जो भूधर को धारण करता है, लेकिन धरती फोड़कर जन्मने के लिए आप कहोगे उद्भिज कहोगे, ठीक है। अगला है जो पराये का हित चाहता हो। पराये का हित चाहता हो क्या होता है? वो होता है परोपकारी, ठीक है। मतलब परा प्लस उपकारी, तो परोपकारी होता है वो। और महत्वाकांक्षी जिसकी आकांक्षाएं बहुत होती हैं, ठीक है, जिसका इच्छाएं बहुत ऊंची होती है उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। उपकारी जो उपकार करता रहता है दूसरों का। सुहृद अच्छे हृदय वाले के लिए हम सुहृद कहते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए हम कहेंगे वो आकाश चुंबी। आकाश चुंबी अगर नहीं लिखा है तो हम आकाश का पर्यायवाची गगन प्रयोग करके गगन चुंबी कर देंगे। जो दूर की बात सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। अनासक्त जो किसी में मतलब आसक्त ना हो, किसी के प्रति आसक्त ना हो, किसी विषय में लीन ना हो, तो उसे हम अनासक्त कहते हैं। और अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है। अगला प्रश्न है, जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसने उधार लिया उसके लिए क्या होगा? तो एक कृतज्ञ जो होता है, कृतज्ञ तो होता है जो किए गए उपकार को मानता है। घूसखोर होगा नहीं, उऋण होगा नहीं, ऋणी जो होता है उधार लिए हुए के लिए प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। उपकार मानने के लिए कृतज्ञ, घूसखोर तो मुझे घूस लेने वाला है। और जो ऋण चुका देता है उसको हम उऋण बोलते हैं, ठीक है। जो ऋण चुकाता है उसको हम उऋण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो बदला ना जा सके के लिए क्या सही होगा? तो वो होता है अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय। प्रत्युक्त हम सबसे पहला ही प्रश्न पढ़े थे इस घटनाचक्र पुस्तक का। प्रत्युक्त क्या होता है कि किसी के उत्तर देकर उसका मतलब खंडन करने को क्या कहते हैं? प्रत्युक्त कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के संबंधित होता है उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। आमूल चूल मतलब जड़ से लेकर चोटी तक मतलब पूरा, ठीक है, पूरी तरीके से अगर परिवर्तन होता है ना तो हम कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन आ गया इसमें, तो पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाने को हम आमूल चूल यूज करते हैं। जहाँ सेना रहती हो कि आप क्या कहते हैं? वो होता है आपका
आपका वो होता है सैन्यावास, सेना सैन्यावास। अंतापुर महल के भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? उसको हम अंतापुर कहते हैं। सोने के स्थान को सैनागार, सैनागार बोलते हैं। और अंतेवासी गुरु के साथ या गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला जो छात्र होता है उसको कहते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है? नीतिज्ञ मतलब क्या होता है? नीति प्लस अज्ञ, तो नीति को जानने वाला ना, तो क्या हो? जो नीतिवान हो, नीति को जानता हो या नीति का ज्ञान हो तो उसको क्या कहेंगे? वो नीतिवान भी तो होगा। नीति का ज्ञाता हो या नीतिवान हो तो उसको आप कहेंगे। नगर में रहने वाला नागरिक होता है, मनन करने योग्य, मननीय हो जाता है, और जिसका चित्त एक विषय में उसको हम क्या कहते हैं? एकाग्र चित्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो भवन गिर गया उसके लिए आप खंडहर का यूज करते हैं। कारावास जेल के लिए होता है। खेत जानते हैं आप, बंजर जिस भूमि में पैदावार की शक्ति नहीं होता उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वो होगा निरुत्साह। ठीक है। कूप मंडूक मतलब एक कुएं का मेढक के लिए होता है। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक ही जगह पर सीमित है, उसकी सोच ज़्यादा विस्तृत नहीं है, उसके लिए कूप मंडूक होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों से मतलब कर्तव्यों में तय नहीं कर पा रहा है कौन सा कर्तव्य करे या ना करे, अपने कर्तव्यों के बीच तय नहीं कर पाए। कातर कायर के लिए यूज होता है। ठीक है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम कहते हैं कूप मंडूक ना। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो खलवाट वो होता है जिसके सिर पर बाल नहीं होता, उसको हम कहते हैं खलवाट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जैसे इसमें और जो है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको अध्यूढ़ा बोल देते हैं। पुत्री का जो पुत्र होता है उसको दौहित्र बोलते हैं, और शिला पर खुदा लेख को शिलालेख बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य क्या होता है? वो दुष्कर होता है। ठीक है, मतलब कठिनाई से कोई कार्य हो रहा है ना तो दु का प्रयोग करोगे, और कर तो दुष्कर होता है वो। अभेद होता है मतलब जिसको भेदा ना जा सके। श्रमजीवी जो श्रम करके जीता है उसके लिए हम श्रमजीवी कहते हैं। दुर्गम जो रास्ता बहुत कठिन होता है, जहाँ जाना कठिन होता है, उसके लिए हम दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए अब क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द होता है प्रयुक्त दिवंगत। ठीक है। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने के लिए, मरणासन जो मृत्यु के समीप है उसके लिए होता है। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है? नभ में जो विचरण करने वाला या आकाश में विचरण करने वाला जो होता है वो होता है नभचर। रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर होता है। 6 पैरों वाला षटपद। ठीक है। और बुरा आचरण करने वाला दुराचारी बोल सकते हो या कदाचारी बोल सकते हो। जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर यूज होता है। ठीक है, खच्चर तो जानवर होता है आप जानते हैं, और कुछ नहीं इसमें। जो नभ से उत्पन्न होता है उसको नभोत्पन्न बोलते हैं। जल में रहने वाला प्राणी क्या होता है? जल में रहने वाला प्राणी जो होता है वो जलचर, हमेशा प्राणी के लिए चर यूज होता है, तो जलचर। ठीक है। जलज जो होता है जल से उत्पन्न, मतलब कमल के लिए यूज होता है ये। जलनिधि सागर का पर्यायवाची है, और जलधर जो जल को धाड़, ये मतलब कहीं ना कहीं समुद्र सागर का पर्यायवाची, जल को धाड़ करने वाला। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? 4 भुजाओं वाला जो होगा वो होगा चतुर्भुज। जिसके 4 आनन होंगे वो चतुरानन हो जाएगा। जिसके 4 युगों का समूह होगा चतुर्युग हो जाएगा, और 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, बस चतुर का प्रयोग करना है आपको, बाकी लगा देना है। जो 2 बार जन्म लेने के लिए आप द्विज कहते हो। उद्भिद जो जमीन से उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ। भूमिज, भूमिज भी इसीलिए होता है कि भूमि से उत्पन्न होने वाला या भूमि से जन्म लेने वाला। उद्भिज जो है धरती फोड़ कर जन्मता है। ठीक है, कुछ एग्रेसिव हो जाता है इसमें, धरती फोड़ कर जन्मने वाले को उद्भिज कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों के लिए बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? तो बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो लोरी होता है। हम जानते हैं वो लोरी होता है, तो लोरी यहाँ पे सही है। सोहर तो मतलब जानते ही हैं, बच्चों के जन्म पर एक गीत गाया जाता है उसको सोहर कहते हैं। भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या है? भवितव्य, तो भवि, एक तो भवि लगा है तो भविष्य की बात हो रही है, और तव्य तो ये है भविष्य में होने वाले के लिए आप कहते हो भवितव्य। जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखता है तो उसके लिए हम कहते हैं भाई वो त्रिकालदर्शी है। और जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहते हैं? और उसे हम कहते हैं अश्रुत पूर्व कहते हैं। और पूछा है भविष्य की बात बताने वाले को आप कहीं ना कहीं ज्योतिष भी कहते हो। ठीक है, या ऐसे देखो यहाँ लिखा है भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता है वो। अगला प्रश्न है,
भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो त्रिकालदर्शी होता है। भविष्यवक्ता बता दिए जो भविष्य के बारे में बताता है। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। समदर्शी जो जो सबको मतलब समान भावना से देखते हैं उसको समदर्शी कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको हम क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व। अनुश्रुति होता है परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति होता है, याद रखिएगा। विदुर शब्द के लिए वाक्य है कि विदुर क्या होता है, जिसकी पत्नी मर जाती है उसके लिए हम विदुर यूज करते हैं। जिसकी पत्नी उसके साथ होती है उसके लिए हम कहते हैं भाई वो सपत्नीक है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो उसको आगत पति का होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तो जिसकी पत्नी उसके साथ है उसको सपत्नीक, तो जिसकी पत्नी साथ नहीं उसको हम क्या कहते हैं, आपत्नीक कहते हैं। विदुर हो गया जिसका पति परदेश से आ गया उसको आगत पति का कहते हैं। मरणासन अवस्था के लिए आप क्या यूज करते हैं, मरणासन अवस्था में आप यूज करते हैं मुमूर्षु। जो मरने का इच्छुक हो जाता है उसे हम कहते हैं, उसके लिए भी हम मुमूर्षु यूज करते हैं। मुमुक्षु मोक्ष के लिए यूज होता है। और मृत्युंजय जो मृत्यु को जीत लेता है उसके लिए होता है। और जो मरने के समीप उसको मरणासन कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसके लिए हम कहते हैं वो क्या है, प्रतिष्ठित है भाई, वो तभी तो प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसने। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है। ऊंची आकांक्षा वाला महत्वाकांक्षी होता है। और जो क्या होता है, निवाड़ करने योग्य है वो निवाड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको हम अनुकरणीय बोलते हैं। पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। जो अनुग्रह से युक्त होता है उसको अनुग्रहित बोलते हैं। जो युक्त होता है अनुग्रह करने योग्य को अनुग्रह बोलते हैं। और जो उपयुक्त ना उसको अनुपयुक्त बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका यश चारों ओर फैल गया उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा। यश चारों ओर फैल चुका है तो इसमें देखिए यश कहाँ पे आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल चुका है उसके लिए होता है। प्रतिष्ठा प्राप्त कर लियो के लिए प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य के पुरुषार्थ और रक्षा के लिए पौरुषेय होता है। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची उसके लिए महत्वाकांक्षी होता है। अगला प्रश्न है, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए हम कहते हैं क्षम्य। दुर्धर्ष किसके लिए होता है, तो जिसे वश में करना कठिन होता है उसके लिए दुर्धर्ष होता है। अक्षम्य जो क्षमा पाने योग्य नहीं है। सर्वमान जिसको हर जगह माना जाता है उसके लिए होता है। जिसके 4 पद होते हैं वो चतुर्पद होता है या कहो चतुष्पद होता है। 4 कोण वाले को चतुष्कोण, 4 राह वाले को चौराहा, 4 भुजा वालों को चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए हम अतुलनीय, और जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अद्वितीय वाक्यांश का प्रयोग होता है। अवंदनीय जो वंदना के योग्य नहीं होता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या हो जाती है, पूर्ण तिथि हो जाती है। ठीक है। अगला है, वह जिसका शोषण किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, शोषण किया जाए तो वो होता है आपका शोषित। ठीक है, किया जाए, ठीक है, शोषित है वो। शोषक तो शोषण करने वाले के लिए होता है। और अनाक्रांत जिस पर आक्रमण हमला नहीं होता उसके लिए होता है। और अंत्यज वो होता है जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसके लिए। अगला है, जिसकी भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का क्या हो। भूमि के अंदर की जानकारी वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। पुराविद जो पुरानी घटनाओं को जानता है, जो मतलब पुरानी मतलब चीज़ों को जानता है उसके लिए हम कहते हैं पुराविद होता है। पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित होता है। भूधर जो धरती को धारण करता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा कि अगर किसी कार्य हेतु कोई आर्थिक सहायता, देखिए तकावी तो कृषि ऋण के लिए होती है। ठीक है, ऋण हो सकता है, ये तो ऋण तो बहुत नॉर्मल सा हो गया। दक्षिणा तो ब्राह्मणों को दी जाती है जब वो पूजा अनुष्ठान कराते हैं। तो अनुदान यहाँ पर जो है वो सही लगता है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता एक अच्छा वाक्य लगता है, तो ये अनुदान कहा जाता है। ठीक है, और बाकी समय बता चुका हूँ, तकावी जो है किसानों के अर्थ में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। निर्भय के लिए क्या होता है, जो इसमें भय नहीं हो। ठीक है, जैसे किसी का भय नहीं, ये आपका बी पॉइंट है, यही सही होगा। और कुछ है क्या इसमें, और इसमें है जो पुरुष कायर है कुत्सित है जिसमें उत्साह ना हो, तो बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, निर्भय जैसे किसी का भय ना हो उसके लिए। जो किसी से डरता नहीं उसको निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, का पुरुष है वो। जिसे उत्साह ना हो उसको निरुत्साह बोलते हैं। जो दान पर चलता है उसे हम कहते हैं, उसकी वृत्ति दान पर है ना, जैसे आकाश वृत्ति था तो उसे यहाँ दान वृत्ति हो जाएगा। अनुदान वही हो गया कि किसी कार्य करने के लिए किसी को आप सहायता दे रहे हो, कोई आर्थिक सहायता दे रहे हो तो उसको अनुदान कहते हैं। आकाश वृत्ति आप जानते हो। अकिंचन जो कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको हम अकिंचन कहते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतानों के लिए, अवैध संतान के लिए हम जारज यूज करते हैं। ठीक है,
अंत्य जो निम्न जाति में जन्म होता है उसके लिए कहते हैं। बहुत तेज चलने वाले के लिए हम कहते हैं वो द्रुतगामी, शीघ्रगामी भी होगा लेकिन शीघ्र जो होता है वो शीघ्र चलने वाले के लिए, बहुत तेज के लिए द्रुत होता है। ठीक है, इस तरह से हमने वाक्यांश के सारे शब्द खत्म कर दिए। वाक्यांश के जितने प्रश्न इसमें दिए गए थे खत्म कर दिए। 340 की मात्रा में है, तो ये भी आप मान के चलिए 340 प्लस आप 120 बढ़ा लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं 460 450 आप वाक्यांश देख चुके हैं जो आए हुए, मतलब कई पेपरों में आए हुए हैं, उत्तराखंड बीपीएससी सब में पूछे गए हैं, जो वो सब दिए गए हैं। तो सब तरह के प्रश्न आपने कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो कुछ अध्ययन सामग्री खंड दिया गया है घटना चक्र का, जिसमें कुछ और अच्छे आपको मिलेंगे वाक्यांश। इसको एक बार आप देख लीजिएगा अपने घर पर, जो काफ़ी इसमें कई तो आपको इस क्वेश्चनों के ही होंगे, लेकिन कई इसमें अलग होंगे थोड़ा, तो उनको एक बार देख के गुजर जाइएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। इतना कठिन नहीं है वाक्यांश। ठीक है, और इस तरह से वाक्यांश हमारा समाप्त हो जाएगा। कल से हम इसी पुस्तक के अगले खंड चालू करेंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव विशेष विशेषण पर्यायवाची वाक्य वर्तनी ये सब बचे हुए हैं, तो इसमें हम कोई चालू करेंगे और उसको समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी तरह वीडियोस जुड़े रहिए। हम पूरी घटना चक्र पुस्तक को कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके आरओ पेपर के आरओ पेपर में जो हिंदी होता है उसमें बहुत हेल्प करेगा और आपको अच्छे नंबर से पास कराएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।